अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बच्चा कि आप सब ठीक होंगे। तो बेटा, जैसे आपको पता है कि हम अपना चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, द गोल्डन एग यानी सोने का अंडा। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा इसका पहला पैरा कि एक जो बार्बर होता है वो गरीब बार्बर, वो छोटी सी झोपड़ी में रहता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और वो जितना कमाता है वो उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी होता है। तो एक शाम को जब वो काम से वापस आता है वो बहुत ज़्यादा भूखा होता है, तो वो सोचता है कि आज मुझे क्या पकाना चाहिए। तो अभी वो सोच रहा ही होता है ये सारी चीज़ें, तो इतने में उसको बाहर से एक मुर्गी की आवाज़ आती है। तो क्या होता है, वो कहता है कि क्यों ना आज मैं इस मुर्गी का बढ़िया सा खाना बनाऊं, यानी मुर्गी को मैं पकाऊं। तो वो ये सोचता है और फिर क्या करता है, मतलब अपने आप को तैयार करता है कि मैं उसको कैसे पकड़ने के लिए वो बाहर जाता है। तो आज हम इसका सेकंड पैरा पढ़ेंगे। When a little effort he was able to catch the hen. As he was about to kill the hen, it said, "Please do not kill me. Oh, kind man, will help you." Harya stopped, thought he was surprised that the hen spoke. He asked, "How can you help me?" तो बेटा एक ही पैरा हम पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। तो अब जब उसने तैयारी की होती है मुर्गी को पकड़ने की, तो क्या होता है, व्हेन ए लिटिल एफर्ट होता है ज़ोर लगाना, किसी काम को पूरा करने के लिए मेहनत करना, ज़ोर लगाना। तो उसको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो उसने थोड़ा सा एफर्ट लगाया, तो उसने क्या हो गया, ही वॉज एबल टू कैच द हन, वो उसने मुर्गी को क्या कर लिया, पकड़ लिया। एज ही वॉज अबाउट टू किल द hen, अब वो इस बारे में सोच ही रहा था कि वो इसको क्या करेगा, मारेगा, यानी ज़बह करेगा मुर्गी को। इट्स सैड, उसने कहा, प्लीज़ डू नॉट किल मी। किसने कहा, मुर्गी ने कहा, मेहरबानी करके मुझे मत मारो। ओ काइंड मैन, ओ मेहरबान आदमी। विल हेल्प यू, यानी आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगी। हरिया स्टॉप्ड, अब हरिया जो था वो रुक गया। थॉट ही वॉज सरप्राइज, यानी वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। दैट द hen स्पोक, कि मुर्गी जो है वो बातें कर रही है, वो बोल रही है। तो ये सारी चीज़ें सुनकर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया। हाउ कैन यू हेल्प मी, आप मेरी मदद कैसे करोगी, यानी आप उसने हरिया ने मुर्गी से पूछा कि आप मुझे बोलो कि आप मेरी कैसे हेल्प करोगी। तो बस इतना ही पढ़ेंगे हम बेटा। तो अब आप इसकी क्या करोगे, वर्ड मीनिंग लिखोगे। पहले मैं आपको एक बार फिर से लेसन यहाँ से यहाँ तक फिर से पढ़ाती हूँ, आप मेरे साथ साथ पढ़ना। जब आप वीडियो देखोगे तो आप मेरे साथ साथ पढ़ोगे। आप ये समझो कि मैम हमें क्लास में पढ़ा रही है, मैं आप जैसे लगे कि जैसे मैं आपके सामने हूँ। When a little effort he was able to catch the hen. As he was about to kill the hen, it said, "Please do not kill me. Oh, kind man, I will help you." Harya stopped, thought he was surprised that the hen spoke. He asked, "How can you help me?" तो बेटा अब इसके वर्ड मीनिंग लिखो। एफोर्ट को लिखो ज़ोर लगाना, कैच पकड़ना, किल मारना, काइंड मैन मेहरबान आदमी, स्टॉप्ड रुक जाना, सरप्राइज हैरान होना, स्पोक बोलना, हेल्प मदद करना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने यहाँ तक की कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो बेटा अब आप अपनी ये बुक उठाओगे, उस पे इसको लर्न करोगे और जो वर्ड मीनिंग मैंने आपको बताए हैं वो अपनी नोटबुक पे लिखोगे, क्योंकि जब मैं आपकी नोटबुक चेक करूँगी तो उसमें बराबर ये पूरे वर्ड मीनिंग होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सारे जितने भी लेसन मैंने आपको एक पढ़ाया, ये दूसरा मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने इसके सारे वर्ड मीनिंग मैंने आपको सिखाए हैं। अगर आपको उर्दू लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है, तो आपके जो घर के बड़े हैं आप उनसे हेल्प ले सकते हो। आप उनको मतलब बोलो कि हमें यहाँ पे क्या करो कि हमें उर्दू लिखाओ कि ये कैसे लिखना है, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हैव ए नाइस डे।